नमस्कार मित्रों, मैं हूं नेटन भानु और आपका चैनल एडवर्टेक्स पे स्वागत है। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें इस चैनल को और अपने मित्रों को भी बताएं कि यहाँ कुछ ऐसा चल रहा है। ठीक है, और बाकी बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए। छोटी सी रिक्वेस्ट है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए आ जाइए सवाल पे आते हैं। हमने सवाल से पहले तक का पार्ट कर लिया था, अपन चैप्टर 9 में भी चल रहे हैं। ठीक है ना। अब इसमें सवाल में क्या है ना कि मोस्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस उठाने का कुछ मतलब नहीं है, वो तो आप कर ही सकते हैं। मतलब अब जैसे ये ट्रेपीजियम है, अब ट्रेपीजियम में इसमें ये एक साइड दिया हुआ है, एक साइड दिया हुआ है, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स और हाइट दिया हुआ है, तो हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू हाइट करके हम ये निकाल सकते हैं। तो ये इसी को क्वेश्चन हैं जो थोड़े टफ हैं, उनको मैं बताता हूँ आपको। इसमें एरिया दिया हुआ है, आपको ये एक साइड निकालना है, तो ये भी आप फॉर्मूला बेसिस पे आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ट्रेपीजियम शेप इज 120 मीटर्स। इसमें पेरीमीटर दे दिया है। ठीक है ना, पेरीमीटर क्या है, 120 सेंटीमीटर्स है। इफ BC इज 48 सेंटीमीटर, दिस इज BC इज 48 सेंटीमीटर्स, CD 17 सेंटीमीटर। ठीक है, और AD इज 40 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। ठीक है, तो आपको टोटल दिया हुआ है, आपको हाइट निकाल लेंगे। पैरेलल साइड तो आपको पता है, सम पैरेलल साइड आप निकाल लिया आपने, और हाइट कैसे निकाल लेंगे, तीनों का सम और किससे माइनस कर देंगे, 120 से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमको हाइट मिल गया, या डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस हमको मिल गया इससे, और हम आराम से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, इसमें क्या है, नेक्स्ट सवाल देखें। अगर diagonal of a quadrilateral shaped field is 24 meters and perimeter perpendicular dropped on it from the, अच्छा ये क्या, कौन सा शेप है, डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड है ना। हाँ, रिमेनिंग ऑपोजिट वर्टिसेस आर 8 मीटर्स एंड 13 मीटर्स। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। ठीक है, ऐसा कुछ एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, इसमें आपको दे दिया, अब दो ट्रायंगल है, बेस और हाइट पता है, आराम से ये निकल जाएगा, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, रोम्बस, डायगोनल ऑफ द रोम्बस दिया हुआ, एरिया निकालना है, सीधा फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस उस साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इज 4.8। अब इसमें मैंने आपको बताया था ना कि डायगोनल में, सॉरी डायगोनल नहीं, रोम्बस में जो आपका ये होता है, शेप होता है, दैट इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। तो हमको क्या दे दिया है, साइड इज 5 सेंटीमीटर, सारा साइड इसका 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और ये क्या दे रखा है, एल्टीट्यूड, मतलब ये 4.8 होगा, दिस इज 4.8। अब तो इजी को हो गया। पैरेललोग्राम में कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको सॉल्व कीजिए, निकल जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, ये थोड़ा सा अलग है, टफ नहीं है, मतलब कुछ इसमें बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, बट थोड़ा सा ये अलग जैसा दिखता है हमको। ठीक है, थोड़ा सा क्या अलग है इसमें, ये देख लेते हैं। द फ्लोर ऑफ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स। कितने टाइल्स हैं, 3000 टाइल्स हैं, जो कि रोम्बस शेप के हैं। ईच ऑफ द डायगोनल इज दिस इन दिस। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर एट ₹4 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो पहले तो आपको ये पता है ना कि 3000 टाइल्स हैं हमारे पास। ठीक है, 3000 टाइल्स हैं। ठीक है, एक टाइल का एरिया कितना है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स इंटू 30। ठीक है, तो एक रोम्बस का एरिया कितना है, ये अपना एक रोम्बस का एरिया है, राइट। ठीक है, सारे टाइल्स का एरिया कितना हो जाएगा, एक रोम्बस मतलब एक टाइल का एरिया इतना है, वन टाइल का इतना ही है। कितने टाइल्स है हमारे पास, 3000, तो टोटल एरिया निकल गया। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो टोटल एरिया निकल जाएगा, करके मैं बता रहा हूँ इसको मैं। ठीक है, उसके बाद बोला है कि 4 पर मीटर स्क्वायर, हमने रेट क्या बताया है, ₹4 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से आप उसको क्या कर रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं। तो क्या करना है यहाँ पे, पहले तो इसका एरिया निकालिए। सवाल अगर जिनको नहीं समझ में आए उनके लिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। इसमें बोला गया है कि हमारे पास 3000 टाइल्स लगे हुए हैं। ठीक है, सभी को पॉलिश करना है। ठीक है, पर मीटर स्क्वायर आपको कितना पैसा लगेगा, वो 4 रुपया है, वो बता दिया है। ठीक है, अब ये बोला है कि एक डायगोनल का जो है, मतलब किसी भी एक टाइल का जो डायगोनल शेप में है, उसका डायगोनल D1 और D2 का वैल्यू बता दिया है। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, उसका एरिया मिल जाएगा, एक टाइल का हमको एरिया मिल जाएगा। एक टाइल का एरिया जब हम 3000 टाइल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 3000 टाइल का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, और ये हमको बोल दिया है कि पर मीटर स्क्वायर मतलब 4 रुपये पर एरिया जो है वो ये करेगा, मतलब पॉलिश का पैसा लेगा।
तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो पहले चलिए एक टाइल का एरिया निकालिए। एक टाइल का एरिया कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/2 से ये 2 1 जा 2 15 जा 45 इंटू 15 कितना होता है, 45 इंटू 15 हो जाएगा 675। करके देखिए होता है क्या, 675। ठीक है, क्या आ गया ये सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में था, तो ये क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, हम इसको अगर मीटर स्क्वायर में ले जाना चाहें तो क्या करेंगे, 2 बार 100 लाएंगे। क्यों हम मीटर में लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमारा यहाँ जो सवाल है वो मीटर में लेके जा रहा है इसको। ठीक है ना, तो चाहे तो इसको सेंटीमीटर में लेके जाइए या फिर इसको मीटर में लेके आइए, एक को तो आपको यूनिट बराबर करना पड़ेगा, राइट। तो इसको जल्दी से करते हैं, या इसको थोड़ा अलग टाइप से देख लीजिए आप। ठीक, इसको और क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 45/100 सेंटीमीटर मीटर में जाने के लिए, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर याद करने का तरीका था। ठीक है, अब इसके लिए आप लोग काफ़ी बड़े हो चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये आपको मीटर स्क्वायर में दे देगा। कितना एरिया आता है, वैसे ही सेम काटते हैं, 15 45 इंटू 15 इज 675। ठीक है, 675/10⁴। ठीक है, मेरा मोबाइल आज फिर ऑन रह गया, सॉरी। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, एरिया ऑफ वन टाइल। क्या है ये, एरिया ऑफ वन टाइल, ये आ गया। ठीक है, 10⁴ रखा है क्योंकि आगे हमको ये कर, मतलब मैं इसको पॉइंट डाल सकता हूँ इसमें, लेकिन अभी हम उसको नहीं करते क्योंकि आगे कटम पिटा होने वाला है। ठीक है, एरिया ऑफ 3000 टाइल कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 3000 इंटू एरिया ऑफ वन टाइल 675/40। ठीक है, 3 0 तो सीधा सीधी कट गया। ठीक है, एक ये बचा हुआ है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको बचा लेते हैं। 675 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 2025 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 2025/10। ठीक है, अभी फिर हम इसको पॉइंट में नहीं लेके जाते हैं क्योंकि हो सकता है आगे कट पिट जाइए। ठीक है, ये क्या हो गया, ये मीटर स्क्वायर में आ गया। हमको क्या बोला गया है कि पर मीटर स्क्वायर कितना पैसा लेगा, 1 मीटर स्क्वायर पॉलिश करने का वो 4 रुपया लेगा। ठीक है, स्टेटमेंट बीच में आप लिख लीजिएगा। तो 2025/10 मीटर स्क्वायर को पॉलिश करने में कितना लगेगा, 4 इंटू ₹4/मीटर स्क्वायर। चुप तो नहीं रहा है, ठीक है, इंटू 2025/10। ठीक है, तो ये कट पिट रहा है क्या कुछ, एक तो कहता है 2 2 जा 2 5 जा 5 1 जा 5 4 जा 20 0 5 5 जा 25 405 405 इंटू 2 इज 910 910 इंटू 2 इज 1820। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1820 रुपया लगेगा हमको। ठीक है ना, तो ये मीटर स्क्वायर जो है, यहाँ पर भी मीटर स्क्वायर एक होगा, उससे एक कट गया होगा, तो ये आपको काट के दिखाना पड़ेगा और कोई इसमें ऑप्शन नहीं। ठीक है, आंसर चेक कर लीजिएगा, उम्मीद है ये सही ही होगा। जस्ट इनकेस ना हो तो कहीं न्यूमेरिकल मिस्टेक हो सकता है हुआ हो, बट आई डोंट थिंक ऐसा कुछ हुआ है। जस्ट एक प्रिकॉशनरी मैंने बताया है कि आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ जो एक सवाल था ना कि मैंने 45 इंटू 15 कैसे किया, 45 इंटू 15 इज 675 कैसे किया, 45 इंटू 10 कितना होता है, 45 इंटू 10 इक्वल्स टू 450 होता है। ठीक है, 45 इंटू 5 कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, 225 हो जाता है। ठीक है, तो 450 प्लस 225 कितना हो जाएगा, 4 + 2 6 और 50 + 25 इस 75, तो यानी कि 675 आ जाता है ये। ठीक है, तो ये थोड़ा कैलकुलेशन का मेथड है, आप लोग दिमाग में कर पाएँ तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपको अगर स्टेप्स दिखाना हो तो बाकायदा आप लिखिए ऊपर नीचे, फिर उसको मल्टीप्लाई कीजिए राइट टू लेफ्ट और फिर दिखाइए उसको। टीचर भी खुश, आप भी खुश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कुछ सवाल पे आते हैं। इसमें बोला गया है कि एक साइड से रोड चल रहा है, एक साइड से नदी बह रही है,
ठीक है, बीच में एक वो लैंड खरीदा है जिसका हाइट या डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन एंड रोड का जो लाइन है और जो नदी का लाइन है उसके बीच का डिस्टेंस 100 मीटर है। ठीक है, और क्या बोला है इसमें, मोहन वांट्स टू बाई ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड, इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। अच्छा, ट्वाइस है इसके, तो इसको मान लेते हैं हम x है, तो ये वाला क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, ये साइड रोड का साइड है वो x साइज का है, x लेंथ का है, तो नदी साइड वाला क्या होगा 2x होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। ठीक है, इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज इतना, फाइंड एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड अलोंग द रिवर। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा कि सीधा सीधा फॉर्मूला लगे हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स x प्लस 2x। ठीक है, आपको ये लिखना पड़ेगा कि लेट द लेंथ ऑन द रोड साइड, लेंथ ऑफ द फील्ड ऑन द रोड साइड इज x, देन द लेंथ ऑफ द फील्ड ऑन द रिवर साइड इज 2x। तो हमारा सम ऑफ द पैरेलल साइड्स क्या हो जाएगा x प्लस 2x यानी कि 3x हो जाएगा। ठीक है, वैसा करके आप स्टेटमेंट बना के लिख सकते हैं, मैं आपको बस कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। 1/2 इंटू x प्लस 2x, ठीक है, इंटू हाइट कितना है, डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है 200, इक्वल्स टू कितना है 10 500। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर स्क्वायर में है, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये x प्लस 2x क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। 3x इक्वल्स टू 10,500 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये और 100 कट गया। 105 इंटू 2 कितना होता है, 105 इंटू 2 होता है 210। ठीक है, x इक्वल्स टू 210/3 मीटर्स। 3 1 जा 3 7 जा यानी कि 0 इक्वल्स टू 70। x की वैल्यू 70 है। हमसे क्या पूछा है, अलोंग द रिवर। रिवर क्या है, रिवर साइड पे 2x लेंथ है। अब यहाँ पर आप छोड़ देंगे तो आप गलती करेंगे। एक लास्ट स्टेप बाकी है इसमें कि रिवर साइड कितना लेंथ होगा, रिवर साइड लेंथ कितना हो जाएगा 2x है इक्वल्स टू 2 इंटू 70 इक्वल्स टू 140 मीटर्स। ठीक है, सॉरी वेरी सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या है, टॉप सरफेस ऑफ अ रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। ये रेगुलर ऑक्टागन मतलब सारे साइड्स इसके बराबर होंगे। ये मैंने आपको बताया था ना, रेगुलर वर्ड नहीं यूज़ किया था तो गलत वहाँ पर था। ठीक है, शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन एज शोन इन द फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस। अब इसकी एरिया हमको बतानी है। ठीक है ना, कैसे करेंगे इसको तोड़ना इंपॉर्टेंट है पहले। ठीक है, ये 11 है, तो ये देखिए इसको अगर हम ऐसा तोड़ें, इसको अगर हम ऐसा तोड़ें, ठीक है, तो ये 11 इंटू 5, ये तो रेक्टेंगल हो गया। इसका एरिया कितना हो जाएगा 11 इंटू 5 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, कुछ तो नहीं बताया, समथिंग इज मिसिंग। एक सेकंड मित्रों, थोड़ा मैं साफ करूं और इसको पढ़ा करूं। आ जाइए, सवाल पे आ जाइए। तो इसको कैसे तोड़ा जाए, इसको तोड़ने का क्या तरीका है कि ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है। ठीक है, इसको हम पहले क्या करेंगे, ऐसा तोड़ेंगे। ये इसको ऐसा तोड़ा, ठीक है, इसका एरिया कितना हो गया, रेक्टेंगल बन गया 11 इंटू 5 हो गया। ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं। इसमें हमारे पास 2 ट्रायंगल हैं, इसमें भी 2 ट्रायंगल आएगा। ये 2 ट्रायंगल की तो ज़रूरत ही नहीं है, ये तो ट्रेपेजियम बन रहा है। नहीं, ट्रायंगल बना के तोड़ सकते हैं, बट ट्रेपेजियम बन रहा है तो क्या ही दिमाग फालतू लगाना है इसमें। ये कितना हो गया, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स 11 और ये कितना है 5 है, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम ये कितना 4 है। तो 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स 11 प्लस 5 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस कितना है 4 है। ठीक है, 2 1 जा 2 2 जा 11 16 16 दूना 32। ठीक है, ये 32 है तो ये भी 32 आ जाएगा। ठीक है, जिनको ये ना चमके, मतलब होता है ना कि अब जैसे मैं भी ये करने आया तो मुझे लगा कि यार इसको ट्रायंगल बना के तोड़ते हैं तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बट आंसर आपको वैसे भी आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको रेक्टेंगल मान लें
तो ये जो रेक्टेंगल बना इसका क्या हो जाएगा, 4 तो ये है 4 और ये कितना है 5 है, तो 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये 5 है, ये पूरा 11 है, तो 11 माइनस 5 6, यानी कि ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, तभी तो 3 3 6 और बीच में 5 11। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इज 3 हाइट इज 4। ठीक है, इससे क्या आ जाएगा 2 1 जा 2 2 जा 2 जा, ये 6 आ गया। ठीक, इधर भी 6 आ जाएगा ये, तो 6 + 6 12, 12 इंटू 12 + 20 इज 32, तो 32 आया था। ठीक है, तो इधर भी 32, ये पूरा ट्रेपीजियम 32, बीच वाला रेक्टेंगल कितना था 55 और ये लास्ट वाला ट्रेपीजियम 32, तो 55 32 32 64 + 55 इज 64 + 55 119। ठीक है, आप जोड़ लीजिएगा, अब इसमें कुछ ऐसा बता नहीं, मैथमेटिक्स है, इतना तो होना ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देयर इज पेंटागोनल शेप्ड पार्क एज शोन इन द फिगर, फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट वेज। ठीक है, आ जाइए। इसमें क्या है कि ये एक ऐसा कौन सा है, पेंटागन है ना, पेंटागोनल शेप है। अब ये रेगुलर पेंटागन तो नहीं लग रहा है, नहीं रेगुलर पेंटागन नहीं है ये। ठीक है, क्योंकि ये 15 है ना, तो ये 15 है, तो ये ऑब्वियसली ये से 15 से ज़्यादा होगा। अगर सारा ही 15 होता तब तो हम रेगुलर बोल देते हैं, लेकिन सारा ही 15 नहीं है। क्यों मैं वैसा बोल रहा हूँ, क्योंकि दिस इज़ 15 दिस इज़ 15 दिस इज़ 15, यहाँ तक तो ठीक था बात। अब क्या बोल रहा है कि ये जो इन दोनों के बीच की दूरी है, ये पहले ये पूरा 30 है, ये बीच ये 15 है, तो ये भी 15 होगा। ठीक है, एंड वी नो दैट ये टेढ़ा लाइन होगा, ऑब्वियसली इस वाले लाइन से बड़ा होगा, तो मतलब इसका जो वैल्यू आएगा कुछ ग्रेटर देन 15 आएगा। इसका लेंथ मान लेते हैं x है, तो x वुड बी ग्रेटर देन 15, ये होना ही होना है। ठीक, क्योंकि जो स्लांटिंग पाथ होता है वो आपका स्ट्रेट लाइन से बड़ा होता है, हमेशा ही बड़ा होता है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करने के लिए इसने क्या किया है, कविता मैडम ने, सॉरी पहले ज्योति वाली है, ज्योति जो है, उन्होंने क्या किया, इसको ऐसा तोड़ा है। ठीक है, अब ये आपको क्या दिख जाएगा, ट्रपीजियम दिख जाएगा। ट्रपीजियम क्या है, अब ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, मतलब कि एक का निकालिए और दूसरे को हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरे का हमको आ जाएगा। तो इसको क्या कर सकते हैं हम कि सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, तो 15 ये 30 और डिस्टेंस बिटवीन देम 15 है, तो इसका आधा ले लेंगे। क्यों आधा ले लेंगे, क्योंकि ये जो लाइन है और ये लाइन जो यहाँ बनाया है, मतलब कि ये और इसका लाइन और इसका साइज़ जो है, इस लाइन का साइज़ और इस लाइन का साइज़ दोनों बराबर है। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ से जब गिराएंगे तो ये बीचों बीच गिरेगा। अगर ये और ये लाइन बराबर नहीं होती, थोड़ा ऐसा टेढ़ा बना दिया होता, तो फिर हम ये नहीं कर पाते। ठीक है ना, तो चूँकि ये दोनों लाइन बराबर है, यहाँ पर जो ये और ये लाइन बराबर बता दिया है, इसीलिए ये इसका जो गिरेगा ये एकदम मिड पॉइंट पर गिरेगा, यानी कि ये 7.5 ये होगा, 7.5 ये होगा। तो अपना काम हो गया। ठीक है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 15 + 30 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस कितना है 7.5 है। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इंटू 2 कर दीजिए, इंटू 2 कर देंगे। कहाँ इंटू 2 करेंगे, क्योंकि दो ट्रपीजियम है ना, एक ये ट्रपीजियम है, एक ये ट्रपीजियम है। ठीक है, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। 2 से 2 कट गया, 15 + 30 कितना 45 होता है, 45 इंटू 7.5, 45 इंटू 7.5, 45 इंटू 7.5। ठीक है, ये आप कीजिए, आपको निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी कुछ ट्रिक लगाना है क्या? ठीक है, इसमें भी अगर ट्रिक लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। 7.5 इंटू 40 कर दीजिए, तो 40 के लिए क्या होगा 7.5 इंटू 4 और 7.5 इंटू 5 आप कर ही सकते हैं। ठीक है, ये कर लीजिए, जैसा आपको आसानी से समझ में आए वैसा आप कर सकते हैं। दूसरा कौन है, कविता मैडम जी हैं। उन्होंने कैसे तोड़ा है इसको, एक ट्रायंगल बनाया, एक स्क्वायर बनाया है, क्योंकि ये भी 15 है, ये भी 15 है, सारा ही 15 है, तो ये ट्रायंगल बना है। ट्रायंगल का हाइट कितना है, तो ये 15 था, ट्रायंगल का हाइट जो है, ये जो ट्रायंगल का हाइट था दिस इज 15। कहाँ कैसे पता चला 15, क्योंकि ये जो है ये हाइट जो है इसके बराबर ही है, तो दिस इज 15, तो ये भी 15 आएगा। ठीक है, तो ये 15 है, बेस 15 है, तो आप इसको निकाल सकते हैं कि स्क्वायर का एरिया कितना होता है 15 इंटू 15 स्क्वायर का एरिया हो गया, प्लस ट्रायंगल का एरिया 1/2, बेस कितना है 15 है, हाइट कितना है 15 है। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 15 स्क्वायर इज 225 प्लस 15 स्क्वायर इज 225/2, 225/2 के क्या होता है 112.5 होता है,
जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 337.5। ठीक है, इसका ये हो जाएगा। अब यहाँ पर एक सवाल पूछा है कि कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया। ये दो तरीका तो इन्होंने बता दिया। अब आप सोचिए, पॉज कीजिए और सोचिए, अगर आपने कभी बनाया नहीं है सवाल को, पहली बार देख रहे हैं वीडियो, ठीक है, तो आप एक बार पॉज करके सोचिए कि क्या हमको अलग तरीका से इसका एरिया निकाल सकते हैं क्या। तो इसका एरिया निकालने का एक तरीका हो सकता है, और जो हमने अभी तक नहीं देखा है, इस मैंने एग्जाम्पल में भी ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। वो क्या हो सकता है इसका, कि हमने क्या किया, अभी तक सब जगह से काट पीट किया है, अभी हम लोग इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, हम लोग इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन गया। ये टोटल फिगर क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। अब इस रेक्टेंगल में से दो, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, दोनों सिमेट्रिकल ट्रायंगल होंगे, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे। एक का एरिया निकालिए, दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और इससे रेक्टेंगल के एरिया से माइनस कर दिए। तो रेक्टेंगल के एरिया को हम r मान रहे हैं, बड़ा वाला जो रेक्टेंगल है, -2 इंटू ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना बन जाएगा, 30 इंटू 15, 30 इंटू 15 रेक्टेंगल का एरिया बन गया, बड़े वाले। ठीक है, माइनस छोटा वाला रेक्टेंगल, ट्रायंगल का क्या आ जाएगा एरिया, ट्रायंगल का आ जाएगा 2 इंटू 1/2, मैंने 2 मैंने 2 ट्रायंगल के लिए लगाया है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, ठीक है, ये वाला पार्ट हमको पता था 7.5 है, तो ये भी 7.5 होगा, 7.5 इंटू हाइट कितना है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट हम ऑलरेडी पता कर चुके हैं, 15 था, है ना, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, 2 से 2 ये हो गया। अब ये 30 इंटू 15, 15 से 45, 450 ये हो गया, माइनस 7.5 इंटू 15, 7.5 इंटू 15। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ना मल्टीप्लाई कर पा रहे हो तो इसको पॉइंट को हटाइए, नीचे 10 लिखिए और अब 75 इंटू 15 तो आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, फिर 10 डाल दीजिएगा अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अब ये एडजेसेंट फिगर का एक डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, डायग्राम ऑफ एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम, डायग्राम ऑफ एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशन इसका दिया हुआ है, इनर डायमेंशन इज 16 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर भी बताया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। ओके, तो ईच सेक्शन का विड्थ बोला है सेम है, मतलब विड्थ कितना है, ये 16 है, अंदर वाला ये 16 है और ये 24 है, तो 24 माइनस 16 कितना होता है, 8 होता है। 8 क्या होगा, 2 भाग में बटेगा, ये मतलब ये 4 होगा और इधर से इधर 4 होगा। ये 28 है टोटल, अंदर 20 है, तो 28 माइनस 20 कितना होगा, 8 होगा। 8 में से 4 इधर जाएगा, 4 इधर जाएगा, तो क्या हो गया, चौड़ाई हर जगह सेम हो गया। अब ये क्या है, ट्रेपीजियम हो गया। ठीक है ना, ये ट्रेपीजियम बन चुका है, जिसमें ये ट्रेपीजियम और ये ट्रेपीजियम क्या है अपना, कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर है, और ये ट्रेपीजियम और ये ट्रेपीजियम सिमिलर है। तो हम लोग सीधा कर सकते हैं इसको कि 2 इंटू ये वाला ट्रेपीजियम दोनों मानते हैं, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, 2 इंटू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स क्या क्या है इसमें, ठीक है, ये दोनों मान रहे हैं ना, तो 20 और 28, 20 और 28, 20 प्लस 28 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम 4। ठीक है, तो ये इसका हो गया और इसका हो गया। ठीक है, 2 इंटू, अब इस वाले का देखते हैं, 2 इंटू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स 16 प्लस 24, 16 प्लस 24 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम 4। ठीक है, 2 क्यों लगाया, 2 का फैक्टर इसलिए लगाया है क्योंकि हम कॉन्ग्रुएंट मान करके एक ही कैलकुलेट कर रहे हैं और उसको हम दुगुना कर रहे हैं, इसलिए ये 2 से 2 अंदर कट सकते हैं, ये 2 से 2 अंदर कट गया। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करें, कितना आ जाएगा, 20 प्लस 28 कितना होता है, 48, 48 इंटू 4 कितना होता है, 192, 192 प्लस 16 प्लस 24 इज 40, 40 इंटू 4 इज 160। अब इसको जोड़ लीजिए, हो गया सवाल खत्म। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे इसमें चल रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, दैट इज सॉलिड शेप्स। ठीक है, सॉलिड शेप्स में थोड़ा मैं इसमें ये दे करके इसको टर्मिनेट कर देंगे क्योंकि फिर लंबा हो जाता है लेक्चर। सॉलिड शेप्स में क्या है, इफ़ योर अर्लियर क्लासेस क्या है, सॉलिड शेप्स क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास, ये सब सारे हमारे पास सॉलिड शेप्स हो सकते हैं। ठीक है, एक क्यूबाइड हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, कोन हो सकता है, क्यूब हो सकता है, पिरामिड हो सकता है। ठीक है, दीज आर द सॉलिड शेप्स। ठीक है, अब इसमें क्या समझना है हमको कि ये शेप्स
रियल लाइफ में कौन कौन से ये जो शेप्स हैं रियल लाइफ में कैसे दिखते हैं? रियल लाइफ मतलब अपन जो प्रैक्टिकली जो देखते हैं चीज़ों को, तो इस शेप को कहाँ कहाँ देखते हैं? इसको हम लोग ब्रिक में देखते हैं। क्यूबाइड शेप का क्या होता है? हमारा ब्रिक होता है, ठीक है। सिलेंडर शेप का क्या होता है? ये सिलेंडर शेप का है, दिस इज सिलेंडर शेप। ये गोल है, इधर फ्लैट है, इधर फ्लैट है, दिस इज सिलेंडर शेप, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, क्या नाम है इसका भाई? ग्लू स्टिक। ये क्या है? ग्लू स्टिक है, ठीक है। कोन कहाँ आता है? कोन, कोन के एग्जाम्पल आप सोचिए। अब ये स्कूल के बाद जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे ना, तो 1 रुपया का भूजा मिलता था, 2 रुपये का भूजा मिलता था। ऐसा भूजा मतलब पता नहीं क्या, एक तो इमली का कुछ चटनी बनाते थे, उसमें फड़ी मुढ़ी जो भी आप बोलते हो अपने एरिया में, ठीक है, वो डालते थे और उसको मिलाकर बादाम वादाम डाल करके कुछ कुछ मूंगफली सब्जा डाल करके वो एक बहुत बढ़िया कुछ बनता था, और कितना खाने इतना टेस्टी लगता था ना वो। तो उसमें जो पेपर होता था ना, पेपर वो कोन शेप का होता था, ठीक है। ये कोन, इसको आप कोन को उल्टा कर दीजिए तो आपको कोन ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसी में भूजा भर दिया जाता था, इसमें हम लोग खाते थे। या फिर आपने आइसक्रीम तो देखा ही होगा, ये तो खैर चलो कोई बात नहीं है। आइसक्रीम को तो देखा ही होगा, कोन वाला जो आइसक्रीम होता है ये उल्टा कोन होता है उसमें, राइट। क्यूब कहाँ देखा? क्यूब 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 जनरली आपने देखा होगा। लूडो तो सब नहीं खेला होगा ना, तो उसमें जो छक्का होता है, छक्का जो डाइस जिसको बोलते हैं, ठीक है, हम लोग उसको छक्का बोलते हैं उधर अपने साइड। तो वो जो डाइस होता है ना, उसको वो क्यूब शेप का होता है। सारा साइड जो है ये सारा साइड एक ही लेंथ ब्रेथ का होता है, कोई अंतर नहीं होता, ठीक है। पिरामिड कहाँ देखा है आपने? पिरामिड 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 गीज़ा का पिरामिड तो देखा होगा, ठीक है। पिरामिड में है ना, ये 3 साइड्स नहीं होते, उसमें 4 साइड्स होते हैं पिरामिड में, ठीक है। एक तो ये साइड हो गया, 2 ये साइड हो गया, एक इसके अपोजिट में होगा और एक इसके अपोजिट में होगा, ठीक है। 4 साइड्स होते हैं पिरामिड में, 3 ही साइड नहीं होते हैं। कोई अगर कहता है आपसे 3 साइड है तो वो गलत बोल रहा है। पिरामिड में 4 प्लेन्स होते हैं, ठीक है। 2 तो ऐसे हो गया और 2 फिर ऐसा हो गया, ठीक है ना। 4 प्लेन्स होते हैं। तो ये सब चीज़ आप देख रहे हैं, मतलब सबका मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया है। अब इसमें क्या समझना है हमको कि इसका हम लोग एरिया का बात करेंगे आगे चल के। तो एरिया पर बात करने से पहले 1-2 चीज़ और समझते हैं हम, कि मतलब काफ़ी इसमें मतलब डिटेल्ड में दिया हुआ है। मतलब आई डोंट नो कि कैसे मतलब इस लेवल पे मतलब इतना डिटेल दे रहे हैं कि मेरे ख्याल से तो 6-7 में ही इतना डिटेल होना चाहिए था। थोड़ा आपके लेवल के हिसाब से ज़्यादा डिटेल्ड है, उतना डिटेल की ज़रूरत नहीं है, सब पीछे क्लासेस में होने होता तो ज़्यादा बेहतर होता, बट स्टिल है तो पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ठीक। अभी इसमें क्या किया ना, थोड़ा इसको आपको फील लेना पड़ेगा। फील क्या लेना पड़ेगा वो मैं आपको बताते चलता हूँ, और मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, और फिर एक एक करके हम लोग फील लेते हुए चलेंगे, ठीक है ना। ठीक है, आ जाइए आज फील लेते हैं, और कल हम लोग कुछ इसका आगे का चीज़ देखेंगे। पहले आज फील लीजिए कि क्या चीज़ है ये, ठीक है। इसको छोटा किया है, वर्क स्पेस मेरे को चाहिए। तो आपने ईंटा देखा होगा, राइट। ईंटा कैसा दिखता है? ईंटा ईंटा अगर देखें तो ईंटा हमारा ऐसा दिखता है, ईंटा ऐसा दिखता है। इस पर कुछ ऐसा बाउंड्री बना हुआ होता है, अरे गलत बन गया, और इस पर इसका अपना भट्टा का नाम लिख देता है। भट्टा वाला होता है ना, भट्टा, ईंटे का भट्टा होता है। भट्टा भट्टा में भट्टा का वर्ड कहाँ से आया? भट्टी से आया है। भट्टी मतलब वो कोयला जल रहा होता है, उसके ऊपर ईंटा रखा होता है, ईंटा पकता है। इस पर कुछ नाम हो सकता है, रख लेते हैं, राम रख लेते हैं, श्याम रख लें, कुछ भी रख लीजिए, खेतान, चलिए राम ही रखते हैं। मान लेते हैं भट्टा का नाम राम था, तो उसने अपना नाम इस पर लिख के दिया होगा आपको। ऐसा कुछ ईंटा दिखता है ना। अब आप समझिए इसमें कि क्या समझना है हमको, कि इसमें ये जो पार्ट है, दिस इज लेंथ, समझने कोई दिक्कत? दिस इज लेंथ, ठीक। अरे दिस इज हाइट,
ये क्या होगा, हाइट होगा, ये लेंथ है तो ये हाइट था, एंड दिस इज ब्रेथ, ठीक है, चौड़ाई है, ये लंबाई है, L इज लंबाई, H इज हाइट एंड B इज चौड़ाई, ठीक है। ये ईटा, ये अपना ये था, ये बहुत आराम से आपको दिख, आपने सब ने ईटा देखा हो, नहीं देखा हो तो कहीं भी फेंका रहता है, आप जाके देख लीजिए, टूटा फूटा मत देखिएगा, नहीं तो कुछ कन्फ्यूजन हो जाएगा शेप को लेकर के। जहाँ भी आपने ईटा देखा हो बस उसको रिकॉल कीजिए और इसको समझिए। अब इसमें कितने सरफेस हैं टोटल इसमें कितने सरफेस हैं, पहला सवाल ये उठता है। तो हम देख सकते हैं कि एक तो ये है, 2 ये है, 3 ये है, ठीक है। 4 कौन सा होगा, इस 3 का अपोजिट में 1 होगा, 4 यहाँ होगा, 1 का अपोजिट में 5 रख लेते हैं, और 2 जो ये ऊपर वाला शेप है राम जहाँ लिखा हुआ उसके अपोजिट में 6 होता है, ठीक है। तो मतलब टोटल 6 सरफेस है इसमें। इसके बारे में क्या पता चला हमको, 6 सरफेस है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। हर शेप का एरिया जो निकालना पड़ेगा। तो हम एक और चीज़ कि ईंटा जो है इज नॉट परफेक्ट क्यूब नहीं बोलेंगे उसको, प्रैक्टिकली अगर फिजिक्स की नज़र से या मैथमेटिक्स की नज़र से देखें तो परफेक्ट क्यूब नहीं है वो। क्यों नहीं परफेक्ट, सॉरी क्यूबॉइड नहीं है, क्यों नहीं परफेक्ट क्यूबॉइड है, क्योंकि बीच में ये धंसा हुआ है ना, ये ऊपर का ये जो प्लेन था जहाँ नाम लिखा हुआ है, राम लिखा हुआ है, वो अगर प्लेन होता तब तो वो ठीक था, तब वो परफेक्ट क्यूबॉइड हो जाता, बट वो चूँकि वो धंस वस गया है इसलिए उसको मतलब परफेक्ट क्यूबॉइड नहीं हम बोलेंगे। बट मान के चलिए कि राम नहीं लिखा हुआ है और वो चिकना ही है, ठीक है। जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए आपको बताया कि शेप ऐसा दिखता है बट ऊपर वाले पोर्शन को आपको चिकना लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 सरफेस है। अब गौर कीजिए कि इसमें 2 सरफेस जो हैं, 3 पेयर ऐसा है जो जिसमें 2 सरफेस जो हैं एक जैसे होंगे, ठीक है। तो अब ये सिमिलरिटी कहाँ से आएगा, पहला तो 1 नंबर और एक अपोजिट कौन सा है, 5 नंबर, 1 and 5, ठीक है। सरफेस 1 and 5 एक सिमिलर है, क्या है ये, सेम है, सिमिलर भी नहीं सेम है। सिमिलर मतलब एक जैसा होता है, ठीक है। सेम मतलब एकदम ही बराबर, 100% इक्वल जैसा, ठीक है। सरफेस 1 था ये, सरफेस 2 मान लेते हैं, किसको मान लें, 3 और 4, 3 and 4 सेम है, कोई दिक्कत इसमें। एंड थर्ड क्या है, 2 and 6, ये सरफेस सेम है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। अब हम ये इसमें इसका अगर सरफेस एरिया निकालना हो, ठीक है, सरफेस एरिया इसका अगर निकालना हो तो अभी अब नंबरिंग मैं हटा देता हूँ ताकि सरफेस एरिया निकालने में थोड़ा डाउट क्रिएट ना हो। अरे भाई रबर ही बदलो, पॉइंट इरेजर, ठीक, चलिए इधर से हो गया। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पे इसका एरिया निकालना है। तो सरफेस 1 और 5, 1 और 5 सेम था, नाम थोड़ा ही दिया यार, नाम लिखना पड़ेगा, हाँ आ गया, नाम आ गया, ठीक है। 1 और 5 सेम है, तो 1 का क्या एरिया होगा, 1 सरफेस 1 जो है उसका एरिया क्या होगा, हाइट इंटू लेंथ, इसका क्या हो जाएगा, हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। इंटू 2 कर दें, इंटू 2 करने से क्या हो जाएगा कि इस साइड का भी कवर हो गया, 5 जो साइड था वो भी कवर हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, 3 and 4, 3 का क्या हो जाएगा, ब्रेथ, 3 में क्या क्या है अपने पास, ब्रेथ है और हाइट है, यानी B इंटू एच इंटू 2, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। 2 और 6 में आ जाइए, 2 और 6 कौन सा है, ऊपर वाला 2 और 6 है, तो ऊपर में क्या ब्रेथ है और लेंथ है, ये लेंथ ले रहे हैं, इसका आइडिया कैसे निकलेगा, इस रेक्टेंगल का आइडिया निकलेगा ब्रेथ इंटू लेंथ तो L इंटू बी, ठीक है, इंटू 2 कर दीजिए, ये हमको मिल गया इसका एरिया, टोटल सरफेस, मैंने सेम टाइप का सरफेस एरिया वो। अब तीनों को अगर हम जोड़ दें तो हमको टोटल सरफेस एरिया मिल गया। तो क्या मिल गया हमको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू 2
इंटू एच इंटू एल प्लस 2 इंटू बी इंटू एच प्लस 2 इंटू, छुप गया क्या? यस छुप गया। इसको नीचे लिख लेते हैं, इसको आगे ही लिख लेते हैं, आगे भी लिख देंगे तो भी तो चलेगा। 2 इंटू एल प्लस एल इंटू बी, 2 इंटू एल इंटू बी। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए आप, अंदर क्या लिख देंगे? एल इंटू बी प्लस एच इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया। हमने हर सरफेस का एरिया निकाला। ठीक है, उसको एक सरफेस जैसा 2 सरफेस था, ठीक है, पेयर में ऑकर कर रहे थे ना वो लोग, ठीक है, 1 5 3 4 2 6, तो हमने एक का निकाला और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये तीनों के लिए हमने 3 डिफरेंट सरफेस थे और उनका एक हम शकल था। ठीक है, तो हमने तीनों का एरिया निकाला और उसके हम शकल होने के कारण 2 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, सबको जब ऐड कर दिया तो हमको ये टोटल सरफेस एरिया मिल गया। दिस इज क्यूबॉइड। ठीक है, अब इसको ये थोड़ा तोड़ के दिखाया है, 6 फेसेस कैसे बनता है ये बना के दिखाया है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, ये इजी था ये। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है क्यूब। अब क्यूब थोड़ा आसान है, इससे थोड़ा सा आसान है, मतलब क्यों आसान है वो अभी पता लग जाएगा। क्यूब कैसा दिखता है? हमारा जो छक्का होता है वो कैसा दिखता है? डाइस जो होता है वो कैसा दिखता है? ठीक है, इसमें मान लेते हैं एक बना हुआ है, ब्लैक से बना देते हैं ना। इसमें मान लीजिए एक बना हुआ है। अब मुझे ये पता नहीं है कि किसके पीछे क्या होता है, मतलब इसमें मान लीजिए 3 बना हुआ है, इसमें मान लीजिए 5 बना हुआ है। ऐसा डाइस देखा होगा ना आपने, लूडो जो खेलते हैं उसमें डाइस देखा होगा, छक्का देखा होगा। अब इसमें क्या है कि इसमें कितने शेप्स हैं? पहला सवाल, इसमें शेप्स कितने हैं? सॉरी, फेसेस कितने हैं? फेसेस कितने हैं? 6 फेसेस हैं। ठीक है, 6 फेसेस है, 1 से 6 तक की गिनती लिखी हुई होती है ना डाइस पे, तो ऑब्वियसली 6 फेस होंगे तभी तो 6 गिनती आ रही होगी। 6 फेस हैं इसमें। दूसरा चीज़ इसमें क्या है कि क्यूबाइड का जो ये है, ये ए है, साइड जो है, एक साइड जो है वो ए है, तो सॉरी क्यूबाइड नहीं है, क्यूब है, क्यूब का ए है। अब ये क्यूब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर्स में, तो सारा कुछ इसका ए होगा, सब 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 ए होगा। ठीक है, सब ए है। तो इस केस में हमको क्या हो जाएगा कि एक सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा, मतलब सारा जो 6 सरफेस एरिया है, सब सरफेस एरिया का चूंकि साइड जो है बराबर ही है, तो सबका एरिया भी बराबर आएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? 6 इंटू एक का एरिया बता दीजिए, ए इंटू ए, ये क्या आ जाएगा? 6a²। इसका सरफेस एरिया कितना आ जाएगा? 6a², जिसमें a² एक सरफेस का एरिया है, चूंकि 6 सरफेस हैं तो 6a² है। अब आप सोचिए कि अगर इसी क्यूबाइड को हम, इसी क्यूबाइड को, जो ईटा जो था अभी, जो ब्रिक था, उसको क्यूबाइड का शेप का था, उसके साइजेस जो डिफरेंट लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट डिफरेंट था, उसको हम क्या कर दें कि भाई कुछ ऐसा क़यामत हो जाए कि L इक्वल्स टू B इक्वल्स टू H अगर हो जाए, कुछ ऐसा हो गया, मतलब भगवान ने ऐसा कुछ फेंका और ये इसका लेंथ ब्रेड्थ हाइट बराबर हो गया, फिर ऐसा तो नहीं दिखेगा। ठीक है, फिर कुछ ये क्यूब जैसा दिखेगा, है ना, क्यूब जैसा दिखेगा। ठीक है, और इस पर आपको राम लिखा मिलेगा, है ना, ऐसा कुछ दिखेगा, ये क्यूब जैसा दिखेगा। तो अगर इसका जो फॉर्मूला आया था उसमें हम ये अगर यूज़ करें, L इक्वल्स टू B इक्वल्स टू H यूज़ कर लें, तो हमको ये वैल्यू मिलना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या आया था? अभी हमने देखा था ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड का क्या फॉर्मूला आया था? 2 इंटू L इंटू B प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L। ठीक, ये फॉर्मूला आया था। अब इसमें अगर हम ये वाला ये कर दें और हम इक्वल टू A लिख लेते हैं इसको, ठीक है, L इक्वल्स टू B इक्वल्स टू H इक्वल्स टू A लिख देते हैं और इसमें पुट कर देते हैं, तो फिर पहले पुट करके कैसा दिखेगा ये? 2 इंटू A प्लस A इंटू A दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ठीक, अब इसको थोड़ा कीजिए और A इंटू A क्या हो गया? A² हो गया, A² प्लस A² प्लस A², ये दिखेगा।
अब उसके बाद क्या दिखेगा कि 3a² है तो क्या हो गया 3a² इक्वल्स टू 3 इंटू 2 इज 6a²। ठीक है, छुप तो नहीं गया? ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई इसमें डाउट? ठीक है, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट स्टेप क्या है अपने पास? सिलेंडर है। सिलेंडर अब है ठीक है, ये थोड़ा सा केस अलग हो जाता है यहाँ पर, सिलेंडर में थोड़ा सा केस अलग हो जाता है। तो सिलेंडर क्या होता है? रेगुलर सिलेंडर होता है और एक क्या होता है इरेगुलर या नॉर्मल सिलेंडर भी बोल सकते हैं। ठीक है, वैसे तो सिलेंडर आप वो जो गैस सिलेंडर होता है उसको भी बोल देते हैं, क्योंकि वो सिलेंडर जैसा ही दिखता है ना, सिलेंडर शेप का नहीं होता है, बस ऊपर में थोड़ा अलग होता है, नहीं तो नीचे तो सिलेंडर जैसा ही दिखता है ना, गोल मटोल सा, फुला फला सा, भोला भाला सा, है ना। लेकिन फटता है तो आग लगा देता है। ठीक है, सिलेंडर देख लेते हैं, उसका थोड़ा फील ले लेते हैं और ख़त्म करते हैं, इसको यहीं ख़त्म करते हैं, टाइम काफ़ी हो चुका है। ठीक है, हम लोग इसको यहीं ख़त्म करते हैं, सिलेंडर के शेप से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में शुरू करेंगे। ठीक है मित्रों, अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, बाय, टाटा।